बाहुबली नाम सुनकर लगता है जिनकी भुजाओं में बहुत बल हो, लेकिन बात जब चुनाव की आती है तो बाहुबली का मतलब हो जाता है जीत की गारंटी। चुनाव का वो महाबली जिसके आगे बड़े बड़े समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी गौड़, आप सभी के साथ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं द न्यूज़ ढाबा में। आज हम बात करेंगे उन बाहुबलियों की जो चुनाव जीतने के लिए किसी दल के मोहताज नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने समर्थकों के दिलों में राज करते हैं। मैं किसी बाहुबली का महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ, लेकिन चुनावी इतिहास तो यही बताता है कि चुनाव में बाहुबली जहाँ खड़े हो जाते हैं, जीत हार की लकीर वहीं से खिंच जाती है। मुख्तार अंसारी, राजा भैया, अतीक अहमद, अभय सिंह, रमाकांत यादव, सुशील सिंह, विजय मिश्रा, ब्रजभूषण शरण सिंह, लिस्ट बहुत लंबी है। यूपी के ये वो बाहुबली हैं जो अपने अपने इलाके में जीत हार की बाजी तय करते हैं। आज हम एक एक करके इन चेहरों की कहानी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात राजा भैया की। नाम किसने नहीं सुना है? कुंडा के राजा, पूर्व मंत्री, निर्दलीय विधायक, जिन्हें मायावती ने कभी कुंडा का गुंडा कहा था। 22 के दंगल में राजा भैया बेहद चर्चा में है। वजह है अखिलेश का कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के सामने गुलशन यादव को मैदान में उतारा है, जो कभी राजा भैया के ही शागिर्द हुआ करते थे। इलाके के रंगबाज माने जाते थे। जेल तक का सफर तय करके आए हैं। गुलशन और राजा की इस टक्कर में कौन बादशाह बनेगा, पूरे यूपी की इस पर नजर है। मुख्तार अंसारी, रौबदार मूंछों वाले, जबरदस्त हाइट। योगी के राज में मुख्तार अंसारी फिर मैदान में है। मुख्तार के सामने मऊ सदर के अपने साम्राज्य को बचाने की बड़ी चुनौती है। मुख्तार अंसारी पूरे 5 साल चर्चा में रहे, क्योंकि पंजाब की जेल से यूपी शिफ्ट होते वक्त मुख्तार ने दावा किया कि योगी सरकार में जेल में उनकी हत्या की साजिश हो रही है। पूरे 5 साल मुख्तार बुलडोजर की वजह से भी चर्चा में रहे, क्योंकि योगी ने मुख्तार के समर्थकों के साम्राज्य पर चुन चुन कर बुलडोजर चलवाया। मुख्तार अंसारी एक बार फिर जेल से चुनावी मैदान में है। मुख्तार का नाम आता है तो अतीक का नाम भी सबकी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन इस बार माफिया अतीक अहमद ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। इलेक्शन से पहले अतीक अहमद की पत्नी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गई थी। लगा अतीक की फैमिली से कोई चुनाव जरूर लड़ेगा, लेकिन ऐन वक्त पर अतीक की फैमिली ने मैदान छोड़ दिया। दबंग और बाहुबली नेताओं की लिस्ट में एक और नाम है, ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण खुद सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर अपने बेटे की वजह से चुनावी पिक्चर में फ्रंट पर हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा सदर से अपने बेटे प्रतीक भूषण सिंह को दोबारा विधायक बनाने उतरे हैं। प्रतीक भूषण का सामना पूर्व मंत्री और सपा के बाहुबली नेता रहे पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह से है। यूपी में करीब हर जिले में बाहुबली नेता हैं। इनमें से कई बाहुबली ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी सीट ही नहीं, पूरे जिले की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक ऐसा ही नाम है रमाकांत यादव। आजमगढ़ में पहली बार कमल खिलाने वाले रमाकांत यादव फिलहाल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। रमाकांत यादव फूलपुर पवई से SP के कैंडिडेट हैं। इस सीट पर पिछली बार रमाकांत के बेटे अरुणकांत चुनाव जीते थे। पिता मैदान में आए तो बेटे को चुनाव से हटना पड़ा। बाहुबलियों की लिस्ट में एक और नाम है अभय सिंह। अयोध्या वाले अभय सिंह धर्म नगरी अयोध्या में एक सीट है गोसाईगंज। अभय सिंह गोसाईगंज से SP के कैंडिडेट हैं। अभय का मुकाबला BJP के खब्बू तिवारी से है। खब्बू का भी इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। बाहुबलियों की लिस्ट आपको बता दें कि अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है।
और भी बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास। जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे एक और नई लिस्ट बाहुबलियों की। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज ढाबा। नमस्कार। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।